तो आज की क्लास में हम टैली में कंपनी क्रिएशन के बारे में जानेंगे। टैली में हमें डेटा एंट्री या वाउचर एंट्री करने के लिए पहले कंपनी क्रिएट करना होता है, लेजर्स क्रिएट करने होते हैं और उसके बाद उसमें एंट्री की जाती है। तो कंपनी में टैली में काम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा और फिर आपके लेजर्स क्रिएट करके एंट्री की जाएगी और चौथा स्टेप जो होता है रिपोर्ट, जो हमको आउटपुट होता है। तो ये सारे जो आउटपुट है पहले अकाउंटेंट कॉपी पेन पर करते थे, यहाँ टैली हमको कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की हेल्प से फटाफट करके रिजल्ट देने लग जाएगा और ये करेक्ट देता है। एरर आने की संभावना बहुत कम होती है, यानी गलत आउटपुट नहीं देता। गलत आउटपुट तभी देगा जब आप गलत एंट्री करेंगे। तो हमको टैली में एंट्री करना सीखना होता है। टैली जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि टैली की जो स्क्रीन ओपन हुई है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। टैली थोड़ा सा, अगर इसमें एक भी कंपनी पहले से क्रिएटेड है तो यहाँ पर वो डिफॉल्ट कंपनी को ओपन कर देता है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। टैली जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले टैली क्या करता है, एक कंपनी को ओपन कर देता है। अगर टैली के अंदर कंपनी पहले से बनी हुई है तो वो उसको ओपन कर देगा और ओपन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्रिएशन करना कैसे है। तो आपको ये ध्यान देना है कि टैली में एक भी कंपनी अगर ओपन नहीं है तभी आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर पहले से कोई कंपनी ओपन है यहाँ पर आपके पास तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो कंपनी को क्रिएट करना, ओपन करना और क्लोज करना, इस प्रोसेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि स्क्रीन को देख करके कैसे पहचानेंगे कि कंपनी ओपन है या क्लोज है। कंपनी आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपका बाकी सारी कंपनियां क्लोज हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज आप एक साथ ओपन करते हैं। फिलहाल हम मल्टीपल कंपनी पर नहीं जाते हैं, सिंगल कंपनी पर ही रहेंगे क्योंकि मल्टीपल कंपनी क्रिएट करने से और कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए हम सबसे पहले स्क्रीन को पहचानना सीखते हैं कि अभी हमारी कंपनी ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन है तो क्लोज करेंगे और नई कंपनी क्रिएट करेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर स्विच करते हैं। अभी टैली वाली जो स्क्रीन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो एक्टिवेशन विंडो को बाईपास करने के बाद आपको इस तरीके से गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। और गेटवे ऑफ टैली आने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है। ये टाइटल बार है, ये कंपनी का जो टैली का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स है, ये डेट है, टाइम है, एजुकेशनल मोड पे वर्क हो रहा है, मल्टी यूजर का लाइसेंस है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली ये दिख रहा है, यहाँ नीचे कैलकुलेटर की सुविधा दी गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। और राइट साइड में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं और ये ऑप्शंस स्क्रीन बाय स्क्रीन ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं और एक्टिवेट डीएक्टिवेट होते रहते हैं, तो इनको भी हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दो हिस्से पे स्क्रीन बटी हुई दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में साई कॉलेज भिलाई लिखा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक कंपनी, कम से कम एक कंपनी यहाँ टैली में बनी हुई है और वो ओपन है। यहाँ पर अगर नेम ऑफ कंपनी में किसी भी चीज का नाम दिख, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिखा रहा है मतलब कंपनी ओपन है, यानी कि आप इस स्टेट में हैं कि कंपनी अभी फिलहाल ओपन है। तो पहले हमको इसको क्लोज करना होगा। तो कंपनी को क्लोज कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, कंपनी क्लोज कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड में हमको ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को क्लोज करना। तो यहाँ पर आप या तो क्लिक कर लीजिए या फिर F1 के नीचे अंडरलाइन है, जिसके नीचे भी अंडरलाइन होती है उसका मतलब होता है कि ऑल्ट के साथ ये बटन दबाना, यानी कीबोर्ड में ऑल्ट बटन और F1 दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम गायब हो गया है और यहाँ पर सारी डिटेल्स जो डिस्प्ले हो रही थी वो गायब हो गई है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। इसका मतलब अभी टैली जो है वो, टैली में एक भी कंपनी ओपन नहीं है। टैली में अगर एक भी कंपनी ओपन नहीं है तो ना तो आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अभी आप एलिजिबल नहीं है लेजर क्रिएट करने के और वाउचर एंट्री करने के।
तो अभी आप इस कंडीशन में, आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप इस स्टेट में हैं, कंपनी क्लोज हो चुकी है। तो आपके पास अगर लेजर क्रिएट करना है या वाउचर एंट्री करनी है तो दो ऑप्शन है, ध्यान देना है आपको। अगर कंपनी आपकी क्लोज होती है तो अगर आगे काम करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी कंपनी को ओपन कर लीजिए या फिर नई कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। क्लियर है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पुरानी कंपनी को ओपन करना या नई कंपनी को क्रिएट करके ओपन करना, लेकिन ओपन करना जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट ही है आज की कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेटस देखना समझ गए कि हमारी कंपनी जो है अभी क्लोज्ड है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंपनी इन्फो का मेन्यू आ रहा है। कंपनी इन्फो का मेन्यू आने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर दिखा रहा है। बैकअप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, सिक्योरिटी कैसे देते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और कंपनी ओपन कैसे करते हैं। सेलेक्ट कंपनी से हम बनी हुई कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए नॉर्मल स्क्रीन जो हमको टैली ओपन करती है, ये स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, कंपनी अपने आप ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बैकअप करना, रीस्टोर करना, कंपनी क्रिएट करना और कंपनी ओपन करना। यहाँ पर ये बीच में जगह खाली है, इसका मतलब ये डिजाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो डीएक्टिवेटेड है एजुकेशनल मोड की वजह से। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन होगा, तो हर ऑप्शन आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा एजुकेशनल मोड पर। तो हमारा जो आज का स्टेप था वो है कंपनी क्रिएट करना। आपको पता है कि सेकंड वाला ऑप्शन है कंपनी क्रिएट करने के लिए, या कीबोर्ड में सी बटन दबाने से कंपनी क्रिएशन विंडो डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये गेटवे ऑफ टैली लिखा है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए कंपनी क्रिएशन विंडो आ गया है। इसको बोल, इस स्क्रीन को कहा जाता है कंपनी क्रिएशन विंडो, और इसमें स्टेप्स आपको देना होता है। कंपनी क्रिएट करते समय आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, उसको देख करके यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कंपनी का नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BSP। मेलिंग एड्रेस आप चाहे तो सेम रख सकते हैं मेलिंग नेम, या उसको चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस में मैं लिख देता हूँ बिलाई। हालांकि अभी आप यहाँ पर डमी एंट्री करेंगे क्योंकि एक्चुअल कंपनी का डेटा आपके पास नहीं है, तो मिलता जुलता आपको एंट्री कर देना है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही मैं स्टेट में आ रहा हूँ, यहाँ पर माउस का यूज तो नहीं करना है, मैं फिलहाल समझाने के लिए माउस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप स्टेट में आएंगे तो यहाँ पर स्टेट की लिस्ट आ जाती है, और इस लिस्ट को आप कीबोर्ड के एरो से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब छत्तीसगढ़ आपने सेलेक्ट कर लिया, या फिर शॉर्टकट ये है कि अगर आप कहीं पर लिस्ट में हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 7 मोर, मतलब 7 नाम और है नीचे, सी दबाते ही देखिए यहाँ पर ये दोनों एक्टिव हो गए, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट भी जंप कर सकता हूँ। यहाँ पर जब आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। छत्तीसगढ़ पूरा टाइप नहीं करना है आपको। जब भी राइट साइड में ऐसी लिस्ट आए तो आपको समझ जाना है कि आपको टाइप नहीं करना है, बल्कि यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप टाइप करने में गलती कर दोगे तो वो एंट्री को आगे ही नहीं बढ़ाएगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर टाइप करने में जब सीखते हैं तो यहाँ पर टाइप करने लगते हैं और इधर ध्यान नहीं देते हैं, और एंट्री आगे बढ़ती नहीं है, तो उनको लगता है कीबोर्ड खराब हो गया या माउस खराब हो गया या कंप्यूटर खराब हो गया, इस तरीके की कंप्लेन करते हैं वो। तो अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो टैली आगे आपको थोड़ी भी गलती करेंगे आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि आप शुरू में गलती करेंगे तो लास्ट तक पूरी गलती होती जाएगी। इसलिए गलती बिल्कुल करने आपको नहीं देता है ये। तो जहां भी आपको गलत एंट्री करने नहीं दे रहा है तो आप समझ जाइए कि कंप्यूटर खराब नहीं हुआ है, बल्कि आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या गलत एंट्री कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ ऐसा एंटर करूंगा तो आगे बढ़ जाएगा। पिन कोड आपको लिखना है, आपने पिन कोड एंटर कर दिया और एंटर करते जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आते जाएगा। अब आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं पता है तो मैं डमी डाल देता हूँ bsp@gmail.com। क्लियर है? वैट को इनेबल करना है, यस और नो। डिफॉल्ट में नो है तो फिलहाल अभी नो ही रहने दीजिए, क्योंकि वैट को इनेबल करते ही बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में जगह खाली है, ये जगह इसलिए खाली है क्योंकि आप एजुकेशनल मोड पर है। आपको यहाँ पर
जीएसटी वगैरह नंबर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं जब आप इसको एंटरप्राइज मोड पर ले जाते हैं। तो ये जो खाली जगह दिख रही है इसका मतलब है कई सारे ऑप्शंस आपसे छुपा दिए गए हैं क्योंकि आप एजुकेशनल मोड पर हैं। तो इसको बाय डिफॉल्ट नो रहने दीजिए। लोकल सेल्स टैक्स नंबर, आपके पास सही में कंपनी होती तो आपके पास नंबर होता। हमारे पास अभी फिलहाल डमी एंट्री कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 999 डमी डेटा एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप डमी डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे क्योंकि आप अभी रियल कंपनी के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली। अकाउंट विथ इन्वेंट्री आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको स्टॉक मेंटेनेंस वाला काम करना है, यानी कि कितने पीस में प्रोडक्ट आया गया, इस टाइप की एंट्रीज को मेंटेन करना है तो आप इन्वेंट्री का यूज करेंगे। अदरवाइज अकाउंट ओनली लेंगे। यहाँ पर जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं इस स्टेप में कई बार भूल जाते हैं, वो लोग अकाउंट ओनली नहीं लेते हैं और आगे जा करके वाउचर एंट्री में काफी सारी एक्स्ट्रा एंट्रीज एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगने लगती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ऐसे मांग रहे हैं। तो उनको ध्यान देना है कि ये वाला स्टेप जो है वो आपको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि हम अभी फिलहाल अकाउंटिंग देखेंगे, इन्वेंट्री का फीचर बाद में देखेंगे, पहले अकाउंटिंग समझते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कि अकाउंटिंग इन्वेंट्री लेने पर कैसा आउटपुट दिखता है और ओनली लेने पर कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेट दी गई है, आपको पहले ही बताया गया है कि एजुकेशनल मोड पर डेट चेंज करने की सुविधा उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर डेट चेंज ना करें। टैली की सिक्योरिटी, आप यहाँ पर अपने टैली की कंपनी में पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आपके पास आया था कि टैली में कैसे सिक्योरिटी दी जाती है। तो पहली सिक्योरिटी है पासवर्ड। कोई और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठ जाएगा, टैली ओपन कर लेगा, लेकिन वो आपकी एंट्री ना देख पाएगा, ना ही एंट्री में छेड़खानी कर पाएगा क्योंकि पासवर्ड सिर्फ आपके पास है। तो फिलहाल अभी आप पासवर्ड नहीं देंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पासवर्ड दे देते हैं और अगले दिन आने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं और ना तो वो खुलती है कंपनी ना ही डिलीट होती है, वो वैसे ही पड़े रहती है। फिलहाल अभी आप पासवर्ड नहीं देंगे, सिंपल एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे, लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है यस और नो। यस के लिए वाई कीबोर्ड में वाई आप प्रेस कर सकते हैं, नो के लिए एन प्रेस कर सकते हैं, या फिर यस के लिए एंटर और नो के लिए एस्केप। तो मैं यहाँ पर वाई कीबोर्ड में वाई प्रेस कर रहा हूँ, एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये देखिए टैली जो है, टैली में कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है। स्टेशनरी मास्टर से कुछ डिटेल्स इंपोर्ट होने के बाद हमारी कंपनी क्रिएट होगी, देन ओपन हो जाएगी, क्रिएट एंड ओपन। अब आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनी का जो स्क्रीन है या टैली का जो स्क्रीन है ये अभी कंपनी ओपन हो चुकी है, जिस कंपनी का नाम है बीएसपी, और एक भी एंट्री नहीं हुई है। यानी क्रिएट करने के बाद वो उसको ओपन भी कर देता है और ओपन करने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं कि हम उसमें कोई एंट्री कर पाएंगे या वाउचर क्रिएट कर पाएंगे या वाउचर एंट्री क्रिएट कर पाएंगे या फिर लेजर्स क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी हमारी कंपनी का स्टेटस है ओपन और हमने क्रिएट करके ओपन किया है, न कि पुरानी बनी हुई कंपनी को ओपन किया है। अब हम अकाउंटिंग करने के लिए रेडी हैं। तो ये आपका स्टेप्स था जिसमें आप कंपनी क्रिएट किए हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद उससे वो ओपन कर देता है और गेटवे और टैली में आपको स्विच कर देता है। तो ये जो आपका स्टेप्स था कंपनी क्रिएशन का, आज हमने कंपनी क्रिएशन देखा टैली में। साथ ही साथ लगे हाथ हम मल्टीपल कंपनी को भी क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल कंपनीज ओपन कर देते हैं, बट आप लोग इसको करिएगा मत, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ और दोनों में अंतर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये दो ऑप्शंस हैं, दो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए मैं कंपनी इन्फो में जा रहा हूँ, मैं इस कंपनी जो ओपन है बीएसपी इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंपनी इन्फो में गया और मैं नई कंपनी क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा मैं BS2 यहाँ पे डमी एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये अकाउंट विथ इन्वेंट्री मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ दिया है। पहली कंपनी जो थी वो अकाउंट ओनली थी और ये अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री लिया है मैंने। दोनों में क्या अंतर होगा आप देख सकते हैं कि दूसरी कंपनी क्रिएट होगी और ओपन हो जाएगी, यानी दो दो कंपनियां एक साथ ओपन रहेंगी। तो आप मल्टीपल कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंपनी ओपन है, बीएसपी और BSP22, और दोनों में एक भी एंट्री नहीं है, लेकिन इन दोनों कंपनी में भी BSP22 जो है वो एक्टिव है।
एक्टिव है मतलब अभी जो आप एंट्री करेंगे वो BSP 22 में होगी, BSP में नहीं होगी। क्लियर है? ओपन दोनों कंपनियां हैं बट एक्टिव ये है जो डार्क कलर में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब मैंने अकाउंट इन्वेंट्री लिया है तो यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री इन्फो और बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस इसमें ऐड हो जाते हैं। जबकि मैं ये आपको दिखता हूँ कंपनी, अब मैंने ये BSP वाली कंपनी को एक्टिव कर दिया, देखिए यहाँ पर अकाउंट इन्वेंट्री वाला जो है वो डिसेबल हो गया है क्योंकि ये अकाउंट ओनली वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपनी को ओपन कर सकते हैं और कंपनी बंद करना है तो शट कंपनी। यहाँ दो कंपनी ओपन है, किसको बंद करना है हमें? इसको बंद करना है। एक कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी बंद करना है तो दोनों कंपनियां बंद हो गई। तो हमने आज की क्लास में कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को क्लोज करना, कंपनी को ओपन करना और क्रिएट करके ओपन करना, इन चारों पांचों चीजों को एक साथ समझा। और मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ कंपनी क्रिएट करना सीख लेते हैं और जब स्क्रीन पर आते हैं तो क्रिएट ओपन क्लोज उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे क्रिएट करें, कैसे क्लोज वगैरह का फंडा उनको क्लियर नहीं रहता है। तो ये आज की क्लास में हमने कंपनी क्रिएट करना देखा टैली में।